morning, students. I, Amarnath Jha, going to discuss about worksheet numbers 3 of class 7 mathematics. This worksheet is for 13th April 2021. Let us start. Or in this worksheet we are going to discuss about organization of data, यानी जो डाटा है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, संगठित करना. इससे पहले we have learned what is data and to get a specific information why we collect data. हमने इससे पहले की वर्कशीट में सीखा था जो कि डाटा, आंकड़ा किसे कहते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो क्यों हम डाटा इकट्ठा करते हैं. अब इसको, इस प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करें या अरेंज करें तो हमें तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो यही इसमें दिया गया है, इस पे सीखते हैं जो कि क्या दिया गया है. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास टीचर ऑफ 7th वांटेड टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे. 7वीं क्लास की क्लास टीचर जो वर्कशीट आपको जिस तरह से व्हाट्सएप पे भेज रही हैं तो उसी का ये डाटा है, वो लिख दिया गया. डे वाइज 33, 35, 46, 29, 46, 32, 48. इसको वर्कशीट को हम ऑर्गेनाइज वे में इस तरह से टेबलर फॉर्म में लिख दिए. मंडे को 33 और ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को 46 और ये इसमें से ही उठा रहे. थर्सडे को 29 और फिर फ्राइडे को 46, सैटरडे को 32 और 32 और संडे को 38. अब इसको, इस डाटा को अब जब हमने सजा लिया तो आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं. अब देखिए ये कैसे दे रही है मैडम. शी हैज टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव्ड इन होल वीक. इसका एवरेज देना है जो कि एक पूरे हफ्ते में कितने बच्चों ने, लगभग कितने बच्चों ने वर्कशीट भेजा, औसत देना है. तो औसत को हम यहाँ पे मीन कहते हैं. अब मीन कैसे निकालेंगे. मीन होगा इस सब को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा, फिर नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दीजिए सबको. जब हमने किया तो ये आया था 259 अपॉन में 7 आया, तो इसका आंसर आया 37. अब ये तो हो गया मीन. अब कुछ और देख करके भी पता चलता है. नाउ द टीचर ऑब्जर्व दैट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिवर्टेड द सीट. वेडनेसडे और फ्राइडे को समान संख्या वाले बच्चे, समान बच्चे रिवर्ट किए, तो इसी को मोड कहते हैं. जो ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार, which occurs most often is known as mode. सबसे ज्यादा बार जो आया वो मोड कहलाए. तो मोड हो गया 46. अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग और सजाते हैं. तो असेंडिंग में तो सबसे छोटी को पहले लिखते 29, फिर लिखते हैं हम 32, 32, फिर आएगा 33, फिर आएगा 35, फिर है 38, फिर 46 दो बार है, 46 और 46. तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद जो ठीक बीच का पोजीशन होता है वो उसका मीडियन कहलाता है. यानी इधर से एक तो दूसरा नंबर इधर से काट दिए, तीसरा नंबर इधर से काट, सॉरी तीसरा नंबर जो है इधर
एक इधर से काटते, यानी इसको हम गलत तरीके से लिख लिए, तो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। पहले 29, 32, फिर 33, 35, 38, 46, 46, फिर 2 बार 46 है, 46, और ये हो गया। तो पहला इधर से, दूसरा इधर से, दोनों साइड से, तो ठीक बीच में क्या आया, ये इसका मीडियन हो गया। ठीक है, तो मीडियन जो होता है ठीक बीच वाला पोजीशन होता है। यही कह रही है मैडम, टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35, ऑन विच 3 days मोर देन 35, यानी पहले 3 दिन 35 से कम और बाद के 3 दिन 35 से ज्यादा बच्चे आंसर दिए, मतलब रिवर्ट किए, तो ठीक बीच में जो होता है मीडियन कहलाता है। यदि ये संख्या ऑड था तो ठीक बीच में आ गया। यदि इवन होता, 1 से लेकर 8 तक देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इधर से हम ये इवन नंबर है, इधर से एक काटे, दूसरा इधर से काटे, तीसरा, अब तो 4 और 5 आया, इस दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दो, तो 4 और 5 9/2, यानी 4.5 आ गया। तो इसी तरह आपको करना भी है, जैसे आप हमेशा की तरह आपको भी करने के लिए कुछ दिया गया है, आइए करते हैं। आइए, हमेशा की तरह आपको भी करने के लिए कुछ दिया गया है, तो देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि लेटेस्ट प्रैक्टिस, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन विच डाटा, मोड क्या होता है, उसी का कोई नंबर होता है। तो सही है या गलत, तो मोड तो हमेशा उसी का होता है, तो ये ट्रू होगा, पहला ट्रू। और मीन उसमें से कोई संख्या नहीं होता, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, दूसरे का फॉल्स। और मीडियन भी उसका कोई संख्या नहीं होता, तो ये हमेशा नहीं होता, फॉल्स। अब आते हैं इधर की तरफ, देखते हैं इसको कह रहा है। पहले हम ऑर्गेनाइज कर लें कितनी संख्या है। देखते हैं कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 संख्या है। तो अब पहले कहता है इसको हमें परिसर, रेंज ज्ञात करना है। रेंज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 9, तो रेंज होता है 9 में से 8 गया, स्मॉलेस्ट में से ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा आंसर, तो ये रेंज कहलाएगा, यानी 9 - 1 = 8 रेंज आया। अब इसको हमें मीन निकालना है, तो सबको प्लस करना है। मीन के लिए क्या होता है, सबको प्लस करेंगे, तो सबको यदि प्लस करते हैं तो आएगा 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5, यानी जितनी संख्या है सबको लिख ले, और टोटल संख्या अभी आपने गिना 20 है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये आता है, इसका जोड़ आता है 100, 100/20, तो ये 5 आता है आंसर। और मीन मोड के लिए इसको हम पहले सिस्टमेटिक लिखते हैं। एक बार सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं, 1, और 2 कितनी बार, 1, 2 बार 2, तो हमने लिख दिया 2 बार 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 4 है, तो लिख दिया हमने 3 बार 4, 4, 4, 4। 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5 बार, तो 5 बार 5 है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 6 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 4 बार 6 है, लिख दिए 6। 7 कितनी बार है, 1 बार और 1 बार, 2 बार लिख दिए।
8 कितनी बार है? एक बार, तो लिख दिए 8 एक बार। अब 9 कितनी बार है? लिख दिए 9। तो ये टोटल हो गया। तो इसको देखने से ही पता चल जाता है जो सबसे ज्यादा बार कौन सा है, तो वो हो गया मोड। मोड क्या हो गया? सबसे ज्यादा बार क्या है? 5। अब मीडियन के लिए जो होता है, मीडियन इधर दोनों साइड से ठीक बीच में जो होगा, तो देखिए आप काटते चले, या तो 1 2 4 काटे इधर से, तो 1 2 3 4 4 4 दोनों साइड। पांचवा पांचवा, छठा छठा, सातवां सातवां, आठवां आठवां, आठवां ये, नौवां नौवां। तो ये बचा 5 और 5, तो दोनों का जोड़ बटे 2, तो यानी 5 हो गया इसका मीनिंग। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अपने ग्रुप पे बना के भेजिए। धन्यवाद।